मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है कि रेलवे जो है अपनी सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे रहा है। रेलवे जो है वो सिर्फ वंदे भारत चलाने की कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। दे आर डूइंग द इंक्वायरी। द CRS इज देयर, ही इज स्टेशन देयर, ही इज डूइंग द इंक्वायरी। ड्राइवर साहब से जो बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि उनको ग्रीन सिग्नल मिला था। हमारा स्टाफ जो है वो लिटरली अपनी जान को हथेली पे रख के सारे पैसेंजर्स की जान को साथ में लेके जाता है अपनी जिम्मेदारी के साथ। पिछले 20 साल से प्रोग्रेसिवली सेफ्टी कैसे इंप्रूव हुई है, पर ट्रेन किलोमीटर एक्सीडेंट्स कितने घटे हैं, आप सिर्फ ये डेटा ले लीजिए। मैं 2 चीजें बताना भूल गई हूँ, इसलिए आई वुड लाइक आपके माध्यम से ये भी कम्युनिकेट करना चाहूंगी कि एक ये मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है कि रेलवे जो है अपनी सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे रहा है। रेलवे जो है वो सिर्फ वंदे भारत चलाने की कोशिश कर रहा है या कोई स्टेशन की फैसिलिटीज इंप्रूव करने में कोशिश कर रहा है और सेफ्टी को निग्लेक्ट कर रहा है। दिस इज अ मिस इन्फॉर्मेशन जो कि मैं करेक्ट करना चाहूंगी। रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि देश को उम्मीदें हैं, उसके एक एक नागरिक को उम्मीदें हैं। अगर हम वहां के स्टेशंस, आप सब जानते हैं कि स्टेशंस की सुविधाओं को अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो हमें कितनी परेशानी है। इतने सालों से रेलवे में कोई सुविधा में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, हमें काम करना है। हमारी ट्रेन्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, सुविधाओं में ना उनकी स्पीड में। वो हमने अपनी मेहनत से, अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से हमने वंदे भारत जैसा प्रोडक्ट बनाया है, जिसके लिए वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग इट कि हमने क्यों बनाया। हम देश की उन्नति, नागरिकों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जब सेफ्टी की बात आती है तो सेफ्टी इज द टॉप प्रायोरिटी। लेट मी क्लैरिफाई टू एवरीबडी, सेफ्टी इज द टॉप प्रायोरिटी। And it is not that ki Indian Railways is equipped only to either manufacture Vande Bharat or to improve their stations or to take care of the safety. Let me assure you, it's a huge organization and we are capable of taking everything simultaneously. So while we are improving our stations, we are making them world class. While we are improving our Vande Bharat trains and improving them and making them world class, we are introducing travel experiences which are world class. We are also ensuring that the safety on Indian Railways is improving. And let me share a data with you. If you, the number of trains that we run every day on Indian Railways is roughly 18,000 trains per day. हाँ, अगर आप कोचिंग ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स और गुड्स ट्रेन सब जोड़ लें, 18,000 से ज्यादा गाड़ी हम चलाते हैं हर दिन। उसमें कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त होती हैं, वो है आंकड़ा जो आपको देखने की जरूरत है। वो आंकड़ा हम आपसे शेयर करेंगे। वो आपको एक्सीडेंट का डेटा ये देख के कैलकुलेट करना चाहिए कि रेलवे की एक्सीडेंट का रिकॉर्ड क्या है, कि पिछले 10 साल क्या 20 साल का आप रिकॉर्ड ले लीजिए। पिछले 20 साल से प्रोग्रेसिवली सेफ्टी कैसे इंप्रूव हुई है, पर ट्रेन किलोमीटर एक्सीडेंट्स कितने घटे हैं, आप सिर्फ ये डेटा ले लीजिए। हमारे यहाँ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। They are doing the inquiry. The CRS is there, he is stationed there, he is doing the inquiry. That is the final court of inquiry for us. वो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, और उसमें इंक्वायरी चल रही है। प्राइमा फेसी हम सबको पता है कि क्या हो सकता था, क्या हुआ है, प्रोबेबली क्या हुआ है, लेकिन ये एक प्रॉपर इंक्वायरी चल रही है जो कि एक लीगल प्रोसीजर है। एंड एक सबजुडिस केस में we are not at a liberty to share the witnesses' comments, the evidence, the anything that can influence the inquiry adversely. Like in any judicial case, nothing is to be shared which can adversely impact the inquiry's independent nature.
दैट इज वाई अगर आप जानेंगे कि जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के नीचे भी नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन में है. ही इज नॉट रिपोर्टिंग टू द रेलवे मिनिस्ट्री. दैट इज वाई ही इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन. उनकी इंडिपेंडेंस को कोई क्वेश्चन ना कर सके और उनकी जो रिक्वायरमेंट है और उनके जो स्टिपुलेशन है कि ये एविडेंस कोई टैंपर ना कर सके, कोई विटनेस एडवर्सली नहीं इम्पैक्ट हो सके और कोई भी चीज इंक्वायरी को की इंडिपेंडेंस को खतरा नहीं पहुंचा सके. इसलिए नथिंग इज टू बी शेयर्ड अंटिल द सीआरएस मेक्स हिज फाइंडिंग्स फाइनल. ड्राइवर साहब से जो बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि उनको ग्रीन सिग्नल मिला था. तो एक ये चीज जो बीच बीच में लोग कहते हैं कि सिग्नल लाल था उसके बावजूद वो चले गए, वो सो गए थे, ये वो. तो लेट मी क्लैरिफाई, हमारा स्टाफ जो है वो लिटरली अपनी जान को हथेली पे रख के सारे पैसेंजर्स की जान को साथ में लेके जाता है अपनी जिम्मेदारी के साथ. उसने लाल पे सिग्नल नहीं पास किया, ना उसने ओवर स्पीडिंग की. उन्होंने बताया, इससे पहले उनको बहुत चोट लगी है, पर उन्होंने साफ बताया कि सिग्नल ग्रीन था. और ये कि सिग्नल ग्रीन था, ये हमारा जो डेटा का रिकॉर्ड है जो कि एकदम फाइनल रिकॉर्ड रहता है, एंड अगेन वो सील्ड रिकॉर्ड है क्योंकि वो भी एक पार्ट है इंक्वायरी का. वो रिकॉर्ड भी ये दिखाता है कि सिग्नल ग्रीन था. तो पहली चीज, लाल पे सिग्नल पास नहीं किया. दूसरी चीज, किस स्पीड पे थे वो. हमारे हरेक लोगों में स्पीडोमीटर होता है. उस स्पीडोमीटर का चार्ट, उसकी हिस्ट्री कि वो कितने स्पीड पे, किस किलोमीटर पे, किस सेकंड पे चल रहा था, दैट कम्स आउट, दैट यू कैन टेक आउट. दैट स्पीडोमीटर ग्राफ हैज बीन टेकन आउट एंड ही वाज विद इन हिज स्पीडिंग लिमिट्स. ही इज अलाउड. ये हाई स्पीड सेक्शन है, 130 किलोमीटर परमिटेड है यहाँ पे. इस ट्रेन के लिए भी 130 किलोमीटर पर आवर परमिटेड है. ही वाज एट 128 किलोमीटर पर आवर. देखिए, मैं कवच के बारे में फिर से सबको ये बताना चाहती हूँ कि कवच फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारत में अपने आप विकसित की गई है. ये एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है जिसके लिए हम सबको गर्व होना चाहिए. ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी कैपेबिलिटी है जिसको कि कल भारत बाहर एक्सपोर्ट करेगा. आप सब देखेंगे कि ये देश में, ये यूरोप में और अमेरिका के अलावा और कहीं नहीं है इस तरह की टेक्नोलॉजी. ये हमने उनके आधे दाम पे डेवलप की है और कल को हमारी कैपेबिलिटी ऐसी हो जाएगी कि हम ये बाहर के देशों को निर्यात कर सकेंगे. तो फर्स्ट, कवच के ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एक इफेक्टिव सिस्टम है. दूसरी चीज कि इस तरह की दूसरी चीज कि ये इसको समय लगता है. ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारे करीब 70,000 किलोमीटर पे ये डिवाइसेस लगनी है. 70,000 किलोमीटर पे इस तरह की डिवाइसेस इंस्टॉल करना और 10,000 लोकोमोटिव्स पे इनको इंस्टॉल करना एक छोटी चीज नहीं है. इसको करने के लिए हमें फेजिंग करनी पड़ रही है. हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन से सेक्शंस पे हम पहले करेंगे, उसके बाद में हम धीरे धीरे पूरे इंडिया को कवर करेंगे. इसका पूरा प्लान बन चुका है, इसका सारा पैसा सैंक्शनड है और ये काम शुरू हो चुका है. तो वो सारा टाइमलाइन के साथ काम शुरू हो गया है. पर एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट. आप 70,000 किलोमीटर पूरे भारत की बात कर रहे हैं, बट इट विल हैपन. द मनी हैज बीन सैंक्शनड एंड दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन इज बीइंग डन इन हाउस टू एंश्योर कि ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी रेल यात्रा को सेफ बना सके. Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.